रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप यानी कि परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी के लिए हम डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। आज हम चर्चा करते हैं केवल रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप यानी कि परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी स्वाभाविक सी बात है कि इसमें परावर्तन हो रहा होगा। परावर्तन किस में होगा, मिरर में ही होगा। तो मिरर में परावर्तन के बाद हम उस इमेज को देखते हैं। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि लार्ज एपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ का ही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि टेलीस्कोप हमेशा दूर की ही वस्तुओं को देखने के लिए सहायक है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए अगर सहायक है तो लार्ज एपर्चर लार्ज फोकल लेंथ का जो अगर हम आईपी वो ऑब्जेक्टिव लेंगे तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस की बजाय हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव मिरर होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव मिरर। कॉन्वेक्स हो गया, प्लेन हो गया, कॉनकेव हो गया, तो उसमें हम कॉनकेव मिरर लेते हैं क्योंकि हमको एक रियल इमेज मिलता है। तो एक कॉनकेव मिरर आप ले लीजिए जिसका प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत छोटी छोटी दो बातें, फाइनाइट डिस्टेंस पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, लाइट रे हमारी जो फाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है पैरेलल इस पे इंसिडेंट होंगी, तो वो पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज आप इंसिडेंट कराइए, बहुत क्लोज। ठीक, तो एक लाइट रे आपने क्या किया, बहुत क्लोज इंसिडेंट कराई। ध्यान देते रहिएगा कैसे बन रहा, क्योंकि ये डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये इस तरीके से ये भी बढ़ जाएगा, फिर फाइनल जो इसके द्वारा इमेज फॉर्म होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए डायग्राम को थोड़ा एडजस्ट करना कठिन होगा। अब हम क्या करते हैं कि ये रिफ्रैक्टेड रे हमारी इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के आएगी। क्या ये भी लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी? बिल्कुल होगी। तो रिफ्लेक्ट अगर हो रही है तो ये भी रिफ्लेक्ट होगी, भाई इसको भी रिफ्लेक्ट कराइए। अच्छा, क्या आप ये देख रहे हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों लाइट रे हमारी इस पॉइंट पे मिल रही हैं जहाँ पे एक इमेज आई डैश हमको मिल रहा है। अच्छा, ठीक। अब जरा ये ध्यान दीजिए कि इस ऑब्जेक्टिव मिरर के द्वारा जो इमेज बना है, यानी कि इस इमेज को हम आईपीस में देखेंगे, यानी कि वो आईपीस के लिए ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो आईपीस को हम कहाँ सेट करें? तो यार सेट कैसे किया जाए? इधर रखते हैं, देखते इधर से है तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, सब एक ही में सब इमेज बनने लगेंगे कई सारे। तो ऐसा किया जाए कि ये इमेज हमारा ठीक इतना बड़ा जो बना हुआ है वो ठीक उतना ही बड़ा इमेज हमारा अगर कहीं ऐसे बनने लगे, ऐसे बन रहा है, ऐसे बनने लगे, यानी कि इस तरीके से यहाँ कहीं पर बनने लगे, तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो आईपीस को हम कहीं इधर भी एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ से देखने पर हमारा इमेज कहीं न कहीं फॉर्म होगा करके। ये और ये अगर एक आमने सामने हो जाएंगे तो दिक्कत होगी, यानी कि हमको इमेज फाइनल इमेज क्लियर दिखाई नहीं देगा, कई सारे इमेज उसमें बनने लगेंगे। इस वजह से हम क्या करें कि इस इमेज को कहीं न कहीं सेट करके हम ऐसे लाएं। तो ये इमेज सेट होकर के यहाँ आए, ऐसे बने, तो उसके लिए ये किया जाए कि इसके ठीक सामने एक मिरर रख दें, मिरर रख दें। और मिरर कैसे रखें? वो भी प्लेन मिरर, एक 45 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? उसके प्रिंसिपल एक्सिस के 45 डिग्री पे मिरर रख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये लाइट रे हमारी आगे तो बढ़ नहीं रही है, बोलो भाई, आगे तो जा नहीं रही है, क्योंकि ये तो यहीं पे आकर के रुक गई। लेकिन हाँ, इतना हम मान सकते हैं कैलकुलेशन के तौर पर कि ये जाती हुई हमको दिखाई दे रही हैं, ऐसा। बोलो भाई, क्या अब ये लाइट रे इस तरीके से एक बार फिर रिफ्लेक्ट होंगी क्या? बोलो भाई, फिर रिफ्लेक्ट होंगी। तो रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई।
अगर फिर रिफ्लेक्ट हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर अगर कोई एक स्मॉल अपर्चर का आईपीस रखा है तो वो उस आईपीस पे इंसिडेंट करेंगे या करके, और यानी कि वो आईपीस के प्रिंसिपल एक्सिस, आईपीस के प्रिंसिपल एक्सिस पर वो कहीं ना कहीं एक इमेज बनाएंगी। तो ये जो आई डैश इमेज था ये वही आई डैश इमेज है, यानी कि उतना ही बड़ा इमेज यहाँ पर बनेगा। ये एक प्लेन मिरर की खासियत है, खूबी है। अच्छा भाई, इतना समझ में आया आपके? ध्यान दीजिएगा कैसे बन रहा है एक बार में, और अच्छा डायग्राम आप बनाएंगे। बस अब लेंस के लिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे करते आए हैं आप इमेज फॉर्मेशन में, ठीक वही रूल्स फॉलो करिएगा, हो जाएगा। पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट कराइए, एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए लाइट रे इंसिडेंट कराइए। देखिए कई सारी लाइट रे हमको यहाँ पर मिलेंगी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो लाइट रे हमें दिख रही है आराम से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई सारी एक में दिखाई देने, जैसे यहाँ पे दो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये एक आ रही है, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी लाइट रे इंसिडेंट कराई है। तो वो डिपेंड करता है आपके डायग्राम बनाने पर, दूर भी हो सकती हैं, पास भी हो सकती हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल इमेज यानी कोई भी इमेज फॉर्म होने के लिए हमको दो लाइट रे ही काफ़ी हैं, कि दो लाइट रे आकर के मिल जाएँ, समझ जाइएगा कि वहाँ पर हम फाइनल इमेज हमारा मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए लाइट रे एक इंसिडेंट कराए, और ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जो आई है, अगर इसको हम थोड़ा पीछे बढ़ाएं तो हम देख रहे हैं, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि सीधी लाइट रे जाए। आपके पास स्केल होगी, आप स्केल से ड्रा करेंगे, साफ साफ अच्छे तरीके से उसको ड्रा कर सकते हैं। हाँ थोड़ा सीधा लाइट रे रहे, ये ध्यान रखेंगे। स्केल से आप बनाएंगे तो ठीक रहेगा, और साफ डायग्राम हो, अच्छा डायग्राम हो, दिखने में अच्छा लगे, गंदगी बिल्कुल ना हो वहाँ पर, है ना। अब जैसा कि आपने देखा कि फाइनल इमेज हमें फॉर्म करना है, तो वो डायग्राम कह क्या रहा कि फाइनल इमेज हमारा फाइनाइट डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है क्या? तो फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर इमेज फॉर्म करना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायग्राम एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये लाइट रे पैरेलल जो आई थी, वो पैरेलल लाइट रे, अगर इस लाइट रे के अगर आप पैरेलल ड्रा करेंगे, अगर आप इस लाइट रे के स्केल रख करके बिल्कुल सीधे ऐसे 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 इसके पैरेलल लाइट रे आप खींच दीजिए, और इसको आप पीछे बढ़ा दीजिए। समझे? तो ये तो आपका हो जाएगा फोकल लेंथ आईपीस के लिए। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि पैरेलल जो आई है वो फोकस से ही होकर के जाएगी, और इसका मतलब ये भी हमारा एफ ई ही हुआ, क्योंकि फोकस पे ही रखा है, तभी तो फाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा इमेज बन रहा है करके। बताओ भाई, तभी तो फाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है। और अगर हमें इमेज चाहिए कि वो डिस्टिंक्ट विजन डिस्टेंस पर मिले, लीस्ट डिस्टेंस पर मिले, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इतना हो गया ना, इतना समझ गया कैसे बनेगा। अब ये दो लाइट रे थी, तो इन दो लाइट रे के लिए भी आप रे ड्रा कर सकते हैं। स्केल रखिए, बिल्कुल सीधे से पैरेलल जाएगी, इसको भी पैरेलल ही ड्रा कर दीजिए, यानी कि वो चारों लाइनें हमारी कहीं पर मिले ना, पैरेलल रहे, तो फाइनल इमेज हमको फाइनाइट डिस्टेंस पे मिलेगा, रियल मिलेगा। अच्छा, अब जैसे हम चाहते हैं कि वो फाइनल डिस्टेंस पे ना पूछ रहा हो, कह रहा हो कि वो कम से कम डिस्टेंस पे, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस पर इमेज हमारा फॉर्म हो,
तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि वो सब अपने हाथ में है। जहाँ चाहें वहाँ बना लें, समझे भैया? जहाँ चाहें वहाँ इमेज हम बना सकते हैं, जहाँ कह दे वहाँ आप बना लें। वो तो पेंसिल भी हमारे हाथ में और स्केल भी हमारे हाथ में। तो हम चाहते हैं कि हमारा इमेज यहीं पर बन जाए, यानी कि ये इमेज हमारा बने, फाइनल इमेज। ये आई डैश था तो इसको आई डबल डैश, आई ट्रिपल डैश मान ले, ये फाइनल इमेज है हमारा। तो स्केल रखिए यहाँ से और या इस वाले पॉइंट को आप ऐसे मिला दीजिए, बस। ये हमारा FE होगा, समझे? फाइनल इमेज हमारा यहाँ पर मिल गया। तो कोई क्या प्रॉब्लम रही क्या, बोलो भाई? और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस चीज़ को, आँख बना लीजिए अपनी, यहाँ से आप उसको देख रहे हैं, ठीक? तो क्या ड्रा कर सकते हैं आप इसे? 2 डायग्राम बताए गए हैं इसमें कि फाइनल इमेज हमारा फाइनाइट डिस्टेंस पे और फाइनल इमेज हमारा लीस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्टिंक्ट विजन डिस्टेंस पे कैसे फॉर्म होगा, रे डायग्राम। ओके, तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए।